ईगल माइंडसेट एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट है जो एक चील के जीवन और आदतों पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। इसे हम अलग अलग अध्याय या सिद्धांतों में बांटकर समझ सकते हैं। अध्याय 1, अकेले ऊंचा उड़ना, सोरिंग अलोन। चील आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है और वह झुंड में नहीं उड़ती। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को छोटा नहीं रखना चाहिए और हमें भीड़ से अलग होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप बड़ा काम करने निकलते हैं तो लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन आपको अकेले ही अपनी राह पर चलना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है और यह काम नहीं करेगा। चील की सोच वाला इंसान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह अपने लक्ष्य पर अड़ा रहेगा और अकेले ही अपनी मेहनत से अपने सपने को सच करेगा। अध्याय 2, पैनी नजर और फोकस, शार्प विजन एंड फोकस। चील की नजर बहुत तेज होती है। वह मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेती है और उस पर पूरा ध्यान लगाकर उसे पकड़ती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। जब आप एक बार अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको उससे भटकना नहीं चाहिए। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक सरकारी परीक्षा पास करना है तो चील की तरह आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आपको सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ घूमने जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखनी होगी ताकि आपका फोकस न हटे और आप सफल हो सकें। अध्याय 3, तूफानों का सामना, एम्ब्रेसिंग स्टॉर्म्स। जब तूफान आता है तो बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन चील तूफानी हवाओं का इस्तेमाल करती है ताकि वह बादलों के ऊपर तक उठ सके। यह हमें सिखाता है कि हमें मुश्किलों और चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। उदाहरण, आप अपने करियर में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपकी नौकरी छूट गई है। एक चील की सोच वाला व्यक्ति इसे एक अवसर के रूप में देखेगा। वह इस समय का उपयोग नए कौशल सीखने या एक बेहतर नौकरी खोजने के लिए करेगा, जिससे वह पहले से भी बेहतर स्थिति में पहुंच सके। अध्याय 4, आराम को छोड़ना, लीविंग योर कंफर्ट जोन। चील अपने बच्चों को घोंसले में से नरम चीजें निकालकर मजबूर करती है ताकि वे घोंसला छोड़े और उड़ना सीखें। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आरामदेह माहौल, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब तक हम आरामदायक रहेंगे, हम कभी भी पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, अगर आप कई सालों से एक ही नौकरी में हैं, जहां आप बहुत सहज हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका विकास नहीं हो रहा है, तो चील की तरह आपको एक नई और चुनौतीपूर्ण भूमिका तलाशनी चाहिए। आपको जानबूझकर खुद को एक ऐसी स्थिति में डालना चाहिए जहां आपको कुछ नया सीखना पड़े और आप आगे बढ़ सकें। अध्याय 5, दर्द भरा बदलाव, द पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक चील बूढ़ी हो जाती है तो उसकी चोंच और पंजे मुड़ जाते हैं, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत होती है। वह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरती है, जहां वह अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ती है और पंखों को उखाड़ती है। कुछ महीनों बाद नई चोंच और नए पंख आते हैं। यह हमें सिखाता है कि बदलने और आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी और खराब आदतों को छोड़ना पड़ता है, भले ही वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। उदाहरण, आप जानते हैं कि आपकी कुछ पुरानी आदतें, जैसे देर तक सोना या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, आपकी सफलता में बाधा बन रही हैं। चील की सोच वाला व्यक्ति इन आदतों को छोड़ने का कठिन निर्णय लेगा। यह प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनने में मदद करेगी।